तो अब तक हमने एडी ब्रॉक कार्नेज में देखा कि एडी ब्रॉक अब कार्नेज का होस्ट है और अब वो बुशवैकर नाम के एक किलर से मिलने जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतार देता है। और इस इशू नंबर 3 को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको प्रेफर करूंगा कि इसके इशू नंबर 1 और 2 को जाके देख लो। और आपको कॉमिक या फिर सुपर हीरो स्टफ पसंद है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और बात करें इसके इशू नंबर 3 की, तो बुशवैकर ने वहाँ पर अनगिनत इनोसेंट लोगों को मार दिया था और एडी ब्रॉक उस पर गुस्सा होते हुए पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और बुशवैकर कहता है कि मैं बस कोई विटनेस नहीं छोड़ना चाहता था। जिसके बाद वो कार्नेज पे फायर करना स्टार्ट कर देता है और कार्नेज उसकी बुलेट को डॉज करने के चक्कर में इधर उधर भाग रहा था। थोड़ी देर की फायरिंग के बाद ही बुशवैकर की सारी एमो खत्म हो जाती है और वेनम उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी बुशवैकर वहां से भागना स्टार्ट कर देता है और जाके एक रूम में छुप जाता है जिसके अंदर अनगिनत एमोस थी। और बुशवैकर एक साइबोर्ग है तो वो उन सब एमोस को खाना स्टार्ट कर देता है जिससे उसे एक रिलोड मिल सके। और जब तक वेनम उस गेट के मुंह पे पहुंचता ही है, बुशवैकर उस गेट को तोड़ के वेनम को ही वहीं गिरा देता है। और हमें दिखाया जाता है बुशवैकर जो कि इस वक्त अपनी पीक पर था और वो कार्नेज को मार ही देना चाहता था, जिसके चक्कर में वो कार्नेज पे अपनी गन पॉइंट कर देता है। लेकिन कार्नेज उसकी बुलेट को डॉज करते हुए उसके पीठ पे जा बैठता है और उसके मुंह को जोर से पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसको इतनी तेज प्रेस करता है कि उसका हेड वहीं पर एक्सप्लोड हो जाता है। और इतनी ब्रूटैलिटी दिखाने के बाद भी कार्नेज वहां तक नहीं रुकता है, वो ये चेक करता है कि बुशवैकर पूरी तरह मर गया या नहीं। जिसके बाद हमें अगले सीन में एडी ब्रॉक बिली से बात करते हुए दिखाया जाता है और वो बोलता है कि मैंने कुछ फ्लैश ड्राइव कॉपी करी है जो कि तुम्हारे पॉडकास्ट में काम आएगी। और वो कहता है कि उन फाइल्स को चेक करो, तुम्हें उसके अंदर गोल्ड मिलेगा जो तुम्हारा करियर बना देगा। और उसी के साथ साथ तुम मेरे लिए एक और किलर ढूंढो जिसके पास कुछ पावर्स हो। और तभी एडी ब्रॉक कार्नेज से कहता है कि हमें पर्सनली बात करनी होगी। और तभी हमें फिर से वही सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ एडी ब्रॉक कार्नेज से उसकी माइंड में बात कर रहा था और एडी ब्रॉक उस चीज को लेकर रिग्रेट कर रहा था जो भी उस पुलिस स्टेशन में होता है, इतने सारे लोगों की डेथ। और इसी बीच वो कार्नेज से फिर से उन लोगों के बारे में पूछता है जो कि उस प्लेन में थे। और तभी कार्नेज कहता है कि ओ टेंशन मत लो, वो लोग अभी तक जिंदा हैं। और हमें वो सभी लोग एक जगह पे लटके हुए दिखाए जाते हैं जो कि कार्नेज से पोजेस हो रखे थे। और एडी ब्रॉक उससे पूछता भी है कि आखिर तुमने उन लोगों को जिंदा क्यों छोड़ रखा है। तभी कार्नेज कहता है कि वेल इन एनी केस अगर तुम मेरी बातों को मानने से इनकार करो तो मैं उनमें से एक को मार दूंगा। और एडी कार्नेज के इस प्लान को सुन के उससे कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, लेकिन कार्नेज कहता है कि हम दोनों ही एक मॉन्स्टर हैं। और तभी एडी ब्रॉक सो जाता है और कार्नेज उसके माइंड में झांकने की कोशिश करता है, लेकिन वेनम की वजह से एडी ब्रॉक को पता है उसे अपनी मेमोरीज कैसे छुपानी है, तो वो उन सबको लॉक करके रखता है और कार्नेज को उन तक पहुंचने नहीं देता। और कार्नेज अपनी पावर्स की मदद से एक फेक की बनाता है, जिसके बाद वो एडी ब्रॉक से कहता है कि आखिर कब तक तुम अपनी मेमोरीज को मुझसे छुपा पाओगे। और तभी हमें बेली दिखाई जाती है जो कि एडी ब्रॉक को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कॉल मिलता नहीं है, तो वो उसे एक वॉइस रिकॉर्ड करके भेजती है जिसमें वो कहती है कि बुशवैकर ने एक अगला टारगेट चुन रखा था जो कि एक सीरियल किलर था, लेकिन मुझे लगा था कि ये सीरियल किलर बहुत टाइम पहले ही मर गया न्यूयॉर्क सिटी में जब विल्सन फिस्क मेयर बना था। और वो सीरियल किलर का नाम कुछ म्यूज करके बताती है। बट तभी उसके डोर पे कोई नॉक करता है और जब वो डोर को खोलने जाती है तो वहाँ पर FBI खड़ी होती है और वो बेली से पूछती है कि क्या तुम मुझे एडी ब्रॉक के बारे में बताना पसंद करोगी। जिसके साथ ही हमारा इशू नंबर 3 भी एंड हो जाता है। चलो वीडियो खत्म। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना। और कॉमिक की हिस्ट्री में पहली बार स्पाइडरमैन वर्सेस गॉडजिला देखने के लिए इस वीडियो पे टैप करें जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रही है।